चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th का हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि वेरी मोस्ट है क्लास 9th वालों के लिए, क्योंकि यह लॉन्च हो चुका है क्लास 9th वालों के लिए। बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आज आपके सही मॉडल क्वेश्चन पेपर्स जारी हो चुके हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा फुल सॉल्यूशन के साथ हिंदी स्पेशल का मॉडल क्वेश्चन पेपर। इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट। तो फ्रेंड्स, ये है मॉडल क्वेश्चन पेपर है आपका हिंदी स्पेशल का, यानी कि हिंदी विशिष्ट का है, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि इसमें इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में 28 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि टाइम 3 घंटे का आपको दिया जाएगा फुल सॉल्यूशन करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज, यानी कि यह है प्रिंटेड पेज 8 पेज में आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें कि मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स का आपका पहला क्वेश्चन पेपर है। और चलते हैं निर्देश की तरफ, जो है आपके सामने है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है, यानी कि जवाब देना ही देना है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं, यानी कि वह कितनी अंक का क्वेश्चन है वह उसके सामने दिया जाएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले हल करना है, यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वह आपको सबसे पहले करना है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं, कुल 1 अंक है। यानी चलते हैं नेक्स्ट पर कि प्रत्येक यानी कि प्रश्न क्रमांक 6 से 16 तक 2 अंक के, यानी कि 2 अंक के आपके प्रश्न है, तथा शब्द सीमा 30 शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। यह विस्तार से आप पढ़ते रहिए। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, यह है आपका रिक्त स्थान में है, यानी कि रिक्त स्थान में है। यह क्या कहना चाहता है, दिए गए शब्दों में उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। यह क्वेश्चन 5 अंक का है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जीवक ... शास्त्र के विद्वान थे। फ्रेंड्स, क्या आयुर्वेद जीवन शास्त्र के विद्वान थे या फिर यजुर्वेद थे? तो आप इन दोनों ऑप्शन में से चूज कीजिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होना चाहिए। इसका फुल सॉल्यूशन मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखते हैं कि कमाई में प्रत्यय है। फ्रेंड्स, प्रत्यय हमेशा बाद में लगते हैं, यानी कि कमाई में कौन सा प्रत्यय है? फ्रेंड्स, यहाँ पर आएगा आई। जी हाँ फ्रेंड्स, आई आएगा, क्योंकि आई यानी कि कम में आई जोड़ दिया तो कमाई हो गया, यानी कि कमाई में प्रत्यय आई है, इसलिए आपका नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट, पंचवटी में, यानी कि पंचवटी महाकाव्य है या फिर खंडकाव्य है? इसमें से आप चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, पंचवटी खंडकाव्य है, इसलिए आपका ऑप्शन पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर कि मीराबाई को रूपी रत्न हुआ। फ्रेंड्स, मीराबाई को किससे रूपी रत्न हुआ था? क्या कृष्ण से हुआ था या फिर राम से हुआ था? फ्रेंड्स, वह हुआ था कृष्ण से, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा कृष्ण। चलते हैं नेक्स्ट पर कि लहरों पर तैरने वालों को मिलते हैं, क्या मिलते हैं? लहरों पर, यहाँ पर कह रहा है लहरों पर तैरने वालों को क्या सीप मिलती हैं या फिर मोती मिलते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड्स, लहरों यानी कि समुद्र की लहरों में हमेशा सीप ही तो मिलेंगे, ना कि मोती, इसलिए यहाँ पर सीप आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपके सामने है। आपके क्वेश्चन पर वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, जो कि आपके सामने है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके सामने यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें कि 5 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। पहला क्वेश्चन है, रामायण की रचयिता है। फ्रेंड्स, रामायण के रचयिता कौन है? क्या तुलसीदास रामायण के रचयिता हैं या फिर वाल्मीकि हैं या फिर सूरदास हैं या फिर वेद व्यास हैं? फ्रेंड्स, रामायण के रचयिता हैं तो वह हैं वाल्मीकि। जी हाँ फ्रेंड्स, वाल्मीकि हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर कि शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश कहलाती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है शब्द के अंत में, फ्रेंड्स शब्द के अंत में क्या देश जुड़ते हैं या फिर प्रत्यय जुड़ते हैं या फिर उपसर्ग जुड़ते हैं या फिर यौगिक जुड़ती हैं? तो फ्रेंड्स, शब्द के अंत में वह हमेशा प्रत्यय जुड़ते हैं, क्योंकि वह वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं तथा उनका अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उन्हें ही प्रत्यय कहते हैं। यह इसकी परिभाषा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं, जो कि आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। यह क्या कहना चाहता है, हास्य रस का स्थायी भाव है। वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान समझना है आपको। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्या रति हास्य रस का स्थायी भाव होता है या फिर करुण होता है या फिर हास होता है या फिर शोक होता है? फ्रेंड्स, हास्य रस का स्थायी भाव हमेशा हास होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर करुण रस की बात होती तो करुण रस में शोक होता, यानी कि दुख होता। अब चलते हैं नेक्स्ट पर कि प्रभु जी तुम चंदन हम। फ्रेंड्स, यह कहना चाहता है प्रभु जी तुम चंदन हम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो हम आपको बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। वेरी मोस्ट है, यह क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 1 अंक मिल जाएगा। यह क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिकली है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब आप खुद ही दीजिए। इसका क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको
प्लेलिस्ट में जाना होगा, वहाँ से इसका फुल सोल्यूशन भी देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर वा देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, जो कि आपके सामने है कि सर्वव्यापी पक्षी कहा जाता है। फ्रेंड्स, सर्वव्यापी पक्षी किसे कहा जाता है? क्या मैना को सर्वव्यापी पक्षी कहा जाता है, या फिर तोता को कहा जाता है, या फिर मोर को कहा जाता है, या फिर कौवा को जो कहा जाता है? आप अगर जानते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा तो मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं। यह क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी मोस्ट है। यह कहना चाहता है सत्य और असत्य। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको सत्य और असत्य चुनना है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, क्लास 9th वालों के लिए सत्य और असत्य का चयन करना है। पहला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध मनसिंह, मानसिंह और राणा प्रताप के बीच हुआ था। क्या यह बिल्कुल सत्य है या फिर इनकरेक्ट है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? चलते हैं नेक्स्ट पर। उत्थान शब्द का विलोम शब्द उन्नति है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है। क्या यह बिल्कुल करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है? इसमें से आप चूज कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पर कि सूरज का पहिया कविता गिरिजा कुमार माथुर की है। यह क्वेश्चन क्या सही है या फिर गलत है? चलते हैं नेक्स्ट पर। भारत में जन्म लेने पर विवेकानंद जी को गर्व था। यह सत्य है या फिर असत्य है? चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर वेरी वेरी मोस्ट है। यह बार बार आता है कि सही जोड़ों का आपको मिलान करना है। पहला वाला खंड है और खंड वाले भी आपके सामने है। इसरो की स्थापना, फ्रेंड्स यहाँ पर कहना चाहता है इसरो की स्थापना। फ्रेंड्स, इसरो की स्थापना कब हुई थी, यानी ये कहाँ हुई थी? आप इसे बताइएगा। इंद्र का पर्यायवाची यानी कि जो इंद्र होता है उसका पर्यायवाची क्या होता है? फ्रेंड्स, वह होता है आपका सुरपति। जी हाँ फ्रेंड्स, सुरपति होता है। चौपाई छंद क्या होती है? फ्रेंड्स, चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं, आपको बखूबी मालूम होगा। और स्वतंत्रता का दीपक यानी कि स्वतंत्रता का जो दीपक होता है वह क्या होता है? और कर्म कौशल क्या होता है? आप चारों ऑप्शन में से चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो कि आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर वेरी वेरी मोस्ट है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? फ्रेंड्स, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो वह की थी आपकी कोलंबस ने। जी हाँ फ्रेंड्स, कोलंबस ने की थी, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा आपका कोलंबस। जी हाँ फ्रेंड्स, यह सामाजिक का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। चलते हैं नेक्स्ट पर कि असफल यानी कि असफल शब्द में उपसर्ग छांटिए, यानी कि उपसर्ग छांटना है आपको। तो यहाँ पर उपसर्ग है आ। जी हाँ फ्रेंड्स, आ है, क्योंकि सफल में जब उस उपसर्ग आ लगाया जाता है तो असफल हो जाता है, यानी कि विपरीत हो जाता है इसका। चलते हैं नेक्स्ट पर। गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम लिखना है आपको। तो यहाँ पर कहना चाहता है गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रसिद्ध महाकाव्य का आपको नाम लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट पर कि मेरा नया बचपन कविता किसने लिखी थी? नेक्स्ट लेते हैं, अनुष्ठान का मांगलिक द्रव्य किसे कहा गया है? आप अगर इस क्वेश्चन का सही जवाब जानते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, जो कि आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर। किसका अधिकार यानी कि किसका अंधकार मिटाना है? फ्रेंड्स, किसका अंधकार मिटाना है? तो बुराई का अंधकार मिटाना है। चलते हैं नेक्स्ट पर। हकीकत में किस्मत किसे कहती हैं? फ्रेंड्स, यहाँ पर कहना चाहता है हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? चलते हैं नेक्स्ट पर कि किसी तेज चारों ओर बिखरा हुआ है, क्या है? वह है वायुमंडल। जी हाँ फ्रेंड्स, वायुमंडल है, यानी कि परिमंडल है। कि हमें किसका धन्यवाद करना चाहिए? फ्रेंड्स, किसका करना चाहिए? चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो कि आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर। छंद कितने प्रकार के होते हैं? फ्रेंड्स, छंद कितने प्रकार के होते हैं आप हमें बताइए और नाम में बताइए। चौपाई छंद की परिभाषा आपको देना है। रैदास की प्रभु भक्ति किस भाव की है? चलते हैं नेक्स्ट पर। उम्मीद करूंगा आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इसका वीडियो सोल्यूशन देखने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने इसका वीडियो सोल्यूशन भी बना रखा है। चलते हैं नेक्स्ट पर कि रैदास की प्रभु भक्ति किस भाव की है आपको बताना है। तो वाले की तरफ चलते हैं। बचपन की याद किसे आ रही है? चलते हैं नेक्स्ट पर। कवि को घर की याद क्यों आ रही है? अथवा वाला क्वेश्चन देख लें। मीरा कहाँ चढ़कर प्रभु की बाट कर रही है? चलते हैं नेक्स्ट पर कि कवि ने धरती में क्या बोया? फ्रेंड्स, कवि ने धरती में पैसे बोए थे, आपको पता होगा। अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मोहन माई कौन हो गई है? चलते हैं नेक्स्ट पर। जीवन का सच कवि ने किसे कहा है? यानी कि जीवन का जो सच होता है कवि ने किसे कहा है आपको बताना है। हमारा अतिशय मान किसे कहा किया गया है? चलते हैं नेक्स्ट पर। शबरी ने राम को प्रेम सहित खाने को क्या दिया था? अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कवि किस चक्र को नहीं रुकने देने की बात करता है? चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 14 देख लेते हैं, जो कि आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर। कि चित्तौड़ का कुलदीप कौन था? फ्रेंड्स, चित्तौड़ का जो कुलदीप था यानी कि जो कि राजकुमार था वह कौन था? अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नारियल का फल कैसा होता है? फ्रेंड्स, जो नारियल का फल होता है वह कैसा होता है आपको बताना है। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है यहाँ पे सामने आपकी स्क्रीन पर। जिंदगी में लगने वाली पूंजी कौन सी है अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस ग्रंथ में विवेचित यानी कि विवेचित कर्म सिद्धांत की विशिष्ट यानी कि पहचान है। चलते हैं नेक्स्ट पर। बहू की विदा एकांकी किस समस्या पर आधारित है अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पृथ्वी हिंसा से क्यों भरती जा रही है। कोई दो उदाहरण आपको लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं जो कि आपके सामने है। यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। क्या प्रशिक्षण और तापमान और उड़ान, आप तीनों में से आप एक को चुन लीजिए और उसका वीडियो सॉल्यूशन देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पर अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए शब्दों में एक कहानी लिखिए। पेड़ पौधे, बादल, वर्षा, बर्फदारी, पर्वत, सूरज। चलते हैं नेक्स्ट पर। नीचे दिए गए जीव जंतुओं की एक एक विशेषता आपको लिखना है। हाथी, मोर, कुत्ता, आपको एक एक विशेषता लिखना है। अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके सामने है। अथवा वाला क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों में तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचान कर लिखिए। हस्त, क्या हस्त एक तत्सम है या फिर तद्भव है। क्या ये झरना एक तद्भव है या फिर तत्सम है। मोर, इसमें से आप चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होना चाहिए। उम्मीद करूंगा आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। इसका वीडियो सॉल्यूशन भी बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इसका वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में वीडियो सॉल्यूशन के साथ। बहुत